अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैर वाफियत से होंगे और सभी अपनी गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने प्लांट्स इंक्रीज़ करने और उनको सर्दी से बचाने के लिए भी तगोदो में मसरूफ़ होंगे। तो ये ऐसा टाइम है कि इसमें हम प्लांट्स प्रोपोगेट भी कर सकते हैं और जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो थोड़ी सी परेशानी लाहक होगी कि इन प्लांट्स को किस तरह से औस से बचाएं या जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है उससे बचाएं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी तगोदो करनी होती है कि अपने प्लांट्स की कटिंग टाइम पे लगाएं, स्पेशली जो प्लांट बहुत नाजुक होते हैं जैसे कोलियस हो गया और इस तरह की कई वैरायटीज़ हैं जो आपको मेरे गार्डन में नज़र आती हैं। तो इन प्लांट्स की अगर हम वक्तन फ़वक्तन कटिंग्स लगाते रहें और इनकी थोड़ी सी केयर करें तो ये प्लांट साल हर साल तक हमारे पास महफूज रहते हैं। इसी तरह से इनको रैक्स वगैरह में रख दें, शेड में रखें और कोशिश ये करें कि इनके ऊपर शेड हो जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ती हो। तो जिन लोगों ने तो नेट्स वगैरह लगवाई होती हैं उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि गर्मी से बचाने के लिए हम प्लांट्स के ऊपर दिन में नेट खोलते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में प्लांट्स को फोग से बचाने के लिए हमें शाम के टाइम नेट खोलना होती है। और कुछ प्लांट्स को अगर दिन में कुछ टाइम की धूप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है और शाम को नेट के ज़रिए वो ओस से बच जाएँ तो प्लांट काफ़ी हद तक सर्वाइव कर जाते हैं। ये कुछ कटिंग्स वगैरह मैंने 3-4 दिन पहले लगाई थी, तो देखिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से स्टेबल होती जा रही हैं। तो इसी तरह से ये प्लांट है आइस प्लांट। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी आप छोटी सी कटिंग किसी भी मौसम में लगा दें तो इस तरह से बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो अगर आपने इस प्लांट से ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं तो जैसे ही आप देखेंगे फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंड हो चुके हैं तो उनको पिंच करते जाएं ताकि इनकी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स बने और ज़्यादा फूल खिलें। तो इसकी भी छोटी सी आप कटिंग लेके इस टाइम पे भी अगर ग्रो कर देते हैं मट्टी में, जहाँ से आपको लगे कि प्लांट सूखना शुरू हो गया है वहीं से सख्त सी इसकी ब्रांच लें और उसको कटिंग के लगा दें कटिंग करके। तो ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। बस अच्छा सा सॉइल मीडिया बना के लगाएं और इस तरह से खूबसूरत फ्लावरिंग पाएँ अपने गार्डन में। और ये प्लांट सारा साल फूल देता रहता है। इसके बाद है क्रॉनबेरी हाइबिस्किस। ये भी बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है और इस पे इतने खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जब भी गार्डन में आती हूँ तो ये फ्लावर्स जो हैं ये खिल के तो मुरझा चुके होते हैं, क्योंकि ये सुबह के टाइम खिलते हैं और जैसे ही दोपहर दिन ढलता है तो ये बंद होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं और आसानी से ये प्लांट आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लेके इसकी कहीं से भी तो आप उसको भल वाली मिट्टी में लगा दें या आप भल वाली मिट्टी, रेत और थोड़ा सा गार्डन का जो सॉइल होती है अपनी वो वाली लेके तो उसके अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और जब इस पे बर्ड्स आ रही होती हैं तो भी इस प्लांट की कटिंग लेके हम ग्रो कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने प्लांट्स की कटिंग लगाई हैं, तो शेयर करती हूँ आपके साथ कि किस तरह से उनका रिज़ल्ट है। बस आप सॉइल मिक्सचर जो लेना है वो अच्छा लें। तो ये वाला जो प्लांट है ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ भल वाली मिट्टी में लगाया हुआ है। ये देखें छोटी सी कटिंग लेके मैंने इसके अंदर ग्रो कर दी थी और ऊपर के लीव्स जो हैं वो कट कर दिए थे। तो अब देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर से लीव्स भी नए आ गए हैं और सेंटर से देखें छोटी छोटी सी बर्ड्स बनती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो ये वाला प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे मैपल लीफ भी कहा जाता है और क्रॉनबेरी हाइबिस्किस भी। इसके बाद है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी आप कटिंग कहती हूँ, आप इसके रनर लेके ग्रो कर लें या इसको रूट डिवीजन के ज़रिए ग्रो कर लें तो ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं अक्सर अपने प्लांट्स पे से जो छोटे छोटे से रनर्स बनते हैं उनकी रूट्स बन जाती हैं तो मैं उनको कट कर करके या तो पानी में रख के उनकी सॉइल रूट्स बना लेती हूँ या सॉइल में डायरेक्ट लगा के तो उनकी रूट्स बन जाती हैं और प्लांट इस तरह से किसी भी छोटे बड़े पॉट में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही अच्छा और हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ करने वाला ये प्लांट है। बिल्कुल छोटे से छोटा रनर लेके ग्रो कर दें उससे भी ये प्लांट आपके पास चल जाएगा। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता, क्योंकि जब हम प्लांट को
डिवाइड करके लगाते हैं या रनर के ज़रिए लगाते हैं, तो अगर इसको ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा बिल्कुल रनर मैंने लगाया था और इसको मैं पानी भी बिल्कुल हाथ से ऐसे करके देती हूँ ताकि इसको ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और ओवर वाटरिंग जब हो जाती है तो फिर जो सक्कर्स होते हैं, रनर्स लेके लगाते हैं, वो रूट नहीं बना पाते। इसके बाद है हमारा गुलदाउदी का प्लांट। गुलदाउदी के भी काफ़ी कलर्स थे मेरे पास, तो उनकी मैं कटिंग्स लगाती रहती हूँ। तो ये देखें, इसी के अंदर मैंने एक ये कटिंग लगाई थी इंग्लिश आईवी प्लांट की। तो ये भी माशाल्लाह ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर चुकी है, और जिस प्लांट से ली थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इधर भी मैंने इन बास्केट्स के अंदर जो भी पिंच करती हूँ स्टेम ला के, तो इनमें लगा देती हूँ बिल्कुल रेत के अंदर, तो वो चंद दिनों में अपनी रूट्स बना लेते हैं। तो इस वाले प्लांट से मैंने यहाँ से कटिंग लेके ग्रो की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लगता है कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। इसके बाद है एचिवेरिया का प्लांट। एचिवेरिया का प्लांट भी आप इस टाइम, ये सकुलेंट्स प्लांट जितने भी हैं इस टाइम पे इनकी लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए आप एक प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये देखें, लीव मैंने रखे थे, तो ये देखें इसकी रूट्स कितनी अच्छी तरह से बन चुकी हैं। अभी चंद दिनों में इसके ऊपर से छोटा सा बेबी प्लांट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी कटिंग थी, तो इन्हीं के लीव्स नीचे से उतार के तो मैंने इस वाले बॉक्स में कोकोपीट और रेत डाल के तो इसका मिक्सचर बना के रखे थे इसके ऊपर। तो देखें माशाल्लाह सभी लीव्स के अंदर से रूट्स भी बन चुकी हैं और बेबी प्लांट्स बनना भी शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह सकुलेंट्स की कोई भी वैरायटी हो, इसको आप इस टाइम पे बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनके लीव्स रखते हैं सॉइल के ऊपर, तो वहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके बाद है बेबी टीयर्स। बेबी टीयर्स भी अपनी ग्रोथ बिल्कुल 1 इंच या हाफ इंच की कटिंग से भी ग्रो शुरू कर लेते हैं। तो इस टाइम पे जो इनके ओल्ड प्लांट थे वो तो काफ़ी डैमेज होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस तरह जो भी इनकी ब्रांचेस हैं जिनके साथ आपको नई ग्रोथ स्टार्ट होती हुई नज़र आए, तो उनको आप लेके यूँ सॉइल के ऊपर रख दें, तो वहीं से ये प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जेट प्लांट है। जेट प्लांट की कटिंग्स भी आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ड्रेसिना है, ड्रेसिना की भी आप इस टाइम अगर ग्रो कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। पानी में रख के इसकी रूट्स बना सकते हैं। ये एक और छोटा सा सकुलेंट है, ये है, लेकिन इसकी मेरा जो इसका नाम है मेरे जहन से निकल गया, लेकिन ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है दोबारा से। और सेंसिवेरिया के कुछ वैराइटीज़ लीव्स वगैरह लगाए थे, वो भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद ये देखें, एक कटिंग इसकी मैंने लगाई थी बेबी टीयर्स की, तो ये भी ग्रो हो रही है। और ये ड्रेसिना की कटिंग्स लगाई थी, और ये सिंगोनियम है, और सिंगोनियम की भी कटिंग तकरीबन मैंने 1 महीना पहले इसमें लगाई थी। तो अब देखें, इसने अपनी नई रूट्स भी बनाना शुरू कर लिए हैं और लीव्स भी नए निकाल लिए हैं। इसके बाद है मदर ऑफ थाउजेंड। ये देखें, मदर ऑफ बिलियंस और मदर ऑफ थाउजेंड, ये भी प्लांट बहुत आसानी से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स दिनों में बन जाते हैं। और मिंट की कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो हो चुकी हैं। इसके बाद कैलेंडोई की कुछ कटिंग्स लगाई थी मैंने, ये देखें, ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। तो कटिंग लगाने से बहुत ही आसानी के साथ हम अपने घर में अपने प्लांट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। और ये जो मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, ये वाली वैरायटी जो है, ये देखें, इसके दूसरे प्लांट पे छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स बने हुए हैं, पप्स बने हुए हैं। तो इनको उतार के हमने जस्ट मिट्टी पे रख देने से यहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। और सेल्फ मेथड से भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। जहाँ जहाँ इसके ये बेबी प्लांट्स गिरते हैं वहीं से ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, क्राइनम लिली के फ्लावर्स मेरे पास माशाल्लाह ये दूसरी दफ़ा एक ही बल्ब पे तकरीबन 3 माह के अंदर दोबारा से फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। तो बहुत प्यारी और बहुत ही भीनी भीनी सी मज़े की खुशबू है, बहुत दिल खुश हो जाता है। तो ये देखें, इस पे और बर्ड्स भी आ रही हैं और खूबसूरत से फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। इस प्लांट को आप बल्ब के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और फिर मिट्टी के अंदर ये बल्ब खुद को प्रोपोगेट करता रहता है, वहीं से आप इसको डिवाइड कर कर और प्लांट्स बना सकते हैं। रेड अमरैंथस भी
सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है। इस टाइम पे आप इसकी कटिंग अगर ग्रो करें तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है और आपके गार्डन में कलर ऐड करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये तमाम प्लांट्स जो हैं ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं और इसका माशाल्लाह साइज़ देखिए, कैमरे के अंदर इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बिग साइज़ के लीव्स हैं इसके। और इसको भी आप कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और इसको कई ममालिक में पालक के तौर पे खाया भी जाता है। तो गुलदाउदी के कुछ प्लांट्स के ऊपर ये देखें बर्ड्स आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए अब कौन कौन से कलर्स निकलते हैं और किस तरह से गार्डन में बहार लगती है विंटर सीज़न के अंदर। और ये डायंथस है। डायंथस भी मैं कटिंग के ज़रिए ग्रो करती रहती हूँ, तो एक प्लांट से कई प्लांट्स बना लेती हूँ। इसके बाद ये रेड एरिसीन, ये इसकी कटिंग लगाई थी तो देखें माशाल्लाह इसने भी सेंटर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। बस कटिंग लगाने के बाद थोड़ी सी केयर करनी होती है कि आप ओवर वाटरिंग ना होने दें और मौसम की जो शिद्दत है उससे थोड़ा सा अपने प्लांट्स को बचाना होता है। किसी भी तरीके से इनके ऊपर पॉलीथीन वगैरह डाल के बचाएं या आप नेट लगा के या किसी भी तरह से थोड़ा बहुत शेड बना के तो इनको अपने पास सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद और कुछ प्लांट्स की कटिंग आपको ग्रो होती हुई नज़र आएंगी जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन लगाती रहती हूँ और अपने गार्डन को इस तरह से हरा भरा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए गोशा रहती हूँ। तो आप भी अपने गार्डन को इस तरह छोटे छोटे से काम करके और कटिंग्स लगा के हरा भरा बना सकते हैं, स्पेशली बिगनर्स जो नए बहन भाई हैं जिनको गार्डनिंग का शौक़ हो रहा है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।